मैंने पढ़ा था 2-3 से चलिए देखिए ध्यान से। हम पढ़ रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें हम पढ़ रहे थे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 कर रहे थे, लेकिन थोड़े से ग्लिच की वजह से हमें वो वीडियो वहीं पे रोकना पड़ा। हमने इलस्ट्रेशन 3 कर रहे थे। इलस्ट्रेशन 3 में सेल्स 1 लाख यूनिट का, 1 रुपये का प्राइस 1 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स का 0.40,000, कंट्रीब्यूशन हमारा 60,000 और पर यूनिट 0.6, फिक्स कॉस्ट 50,000 और प्रॉफिट हमारा मिल जाएगा 10,000। अब उन्होंने बाकी की अलग अलग 3 सिचुएशंस आप देखे रखी हुई है, जिसमें सबसे पहले क्या बोला है, 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। तो मतलब कि हमें हमारी सेलिंग प्राइस 10% से कम कर देनी है। अभी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है 1, उसको अगर हम 10% से कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 0.90, और फिर 10% इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम में हमारा 1 लाख के सेल्स वॉल्यूम में 10% क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1,10,000। 1,10,000 इंटू 0.90 मतलब कि आपका सेल्स हो जाने वाले 99,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 1,10,000 इंटू 0.40 तो आपका कितना हो जाने वाला है 44,000। फिर कंट्रीब्यूशन 99,000 में 44,000 क्या मतलब 55,000 पर यूनिट 0.5, फिक्स कॉस्ट 50,000, प्रॉफिट हमारा बच जाएगा 5,000। चलो पीवी रेशियो की फॉर्मूला क्या थी हमारी, तो देखते जाइए ध्यान से। पीवी रेशियो की हमारी फॉर्मूला है क्या है, देखो तो पीवी रेशियो की फॉर्मूला हमारी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया यहाँ पे 55,000, सेल्स कितना आया हमारा यहाँ पे 99,000 मल्टीप्लाई बाय 100। बताओ कितना आ रहा है 55,000 डिवाइड बाय 99,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 55%। फिर बीईपी इन सेल्स, अब सुनिए ध्यान से, कल मैंने आपको सम्स करा रहा था, उसमें मैंने आपको बीईपी इन सेल्स में क्या करा रहा था, फिक्स कॉस्ट नहीं क्या करा रहा था मैं कल आपको वहां पे, तो उसमें आपको वहां पे करा रहा था हाँ फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट वो सिर्फ और सिर्फ बीईपी इन यूनिट्स की फॉर्मूला थी। बीईपी इन सेल्स ढूंढना हो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय हमें क्या करना पड़ेगा पता है, सेलिंग प्राइस। बट उसमें हमारा बीईपी इन यूनिट्स और बीईपी इन सेल्स दोनों का आंसर मैचिंग हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि हमारी यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी थी पता है, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया। तो थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, बीईपी इन यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट बीईपी इन सेल्स ढूंढने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई उसको क्या करनेगा, सेलिंग प्राइस। तो देखो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना आया था 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना है 0.50 और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 0.90, तो मतलब कि आपका यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 90,000। अब मार्जिन सेफ्टी कितना आएगा, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। सेल्स हमारा कितना है, तो सेल्स हमारा 99,000, बीईपी सेल है 90,000, तो ये हमारा आ जाने वाला है 9,000। दूसरा केस 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 10% डिक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम। सेलिंग प्राइस हमें 10% बढ़ा देनी है, 1 रुपया उसका 10% बच जाएगा मतलब कि 1.1। 10% सेलिंग वॉल्यूम सेल्स वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो मतलब कि 1 लाख यूनिट के सामने हम कितने यूनिट्स ऑफ बेच पाएंगे बताएं 90,000, तो 90,000 इंटू 1.1 मतलब कि 99,000। वेरिएबल कॉस्ट 90,000 इंटू 0.40 मतलब कि 36,000। कंट्रीब्यूशन 99,000 माइनस 36,000 63,000। फिक्स कॉस्ट हमारा कितना देके रखा है ऑलरेडी 50,000। प्रॉफिट हमारा कितना बन जाएगा 13,000। वापस से पीवी रेशियो कैसे ढूंढते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन 63,000, सेल्स 99,000 मल्टीप्लाई बाय 100 63.63 हां 63.63 63.63%। चलो अब वापस से फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। चलो फिक्स कॉस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.1 से 0.4 गया
देखो तो करो तो 1.1 में से 0.4 0.7 हाँ 0.7 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है 1.1 करो 50,000 डिवाइड बाय 0.7 मल्टीप्लाई 1.1 78571.43 78571 चलेगा चलो सेल्स माइनस बीईपी सेल्स हमारा कितना है 99,000 बीईपी सेल्स कितना है 78571 20429 फिर वेरिएबल कॉस्ट 5,000 से कम हो गई फिक्स कॉस्ट 15,000 से बढ़ गई सेल्स 1 लाख इंटू 1 वेरिएबल कॉस्ट 5,000 से कम हो गई पहले थी 40,000 5,000 गई 35,000 कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 1 लाख में से 35,000 गया 65,000 अच्छा फिक्स कॉस्ट पहले 50,000 थी लेकिन 15,000 से अभी बढ़ गई है तो मतलब कि फिक्स कॉस्ट आ गई 65 हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा नील चलो कंट्रीब्यूशन हाँ आंसर 65 आएगा कंट्रीब्यूशन हाँ सही है 65,000 सेल्स 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 65% चलो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस फिक्स कॉस्ट है हमारा 65,000 कंट्रीब्यूशन 0.65 per unit 0.65 सेलिंग प्राइस 1 कितना आ जाएगा 1 लाख नहीं सो 1 लाख सेल्स 1 लाख बीईपी सेल्स फिर हमारा कितना आ जाएगा देखिएगा आप ध्यान से आगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 मस्ट चीज कोई टेंशन की बात नहीं two businesses AB Limited and CD Limited sell the same type of product in same market their budget profit of the loss account for the year ended 30 June 21 are as follows so amount rupees sales variable cost fixed cost profit you are required to calculate the BEP of each business दोनों के BEP ढूंढो stage which business is likely to earn greater profits in the following condition first heavy demand for the products and low demand for the products देखते ध्यान से illustration number 4 सेल्स एबी का कितना है 1,50,000 सीडी का कितना है 1.5 लाख सेम माइनस वेरिएबल कॉस्ट एबी का कितना है 1.20 सीडी का कितना है 1 लाख कंट्रीब्यूशन 30,000 कंट्रीब्यूशन 50,000 फिक्स कॉस्ट कितना कितना देखिए देखो 15 और 35 प्रॉफिट आ गया 15 और 15 पीवी रेशियो चलो अब ढूंढने को क्या हुआ है सिर्फ बीईपी ढूंढने को बोला है अच्छा बीईपी मतलब कि बीईपी इन सेल्स या बीईपी इन सेल्स तो मैं उसको देखने का बीईपी इन सेल्स चलो बीईपी इन सेल्स कैसे ढूंढते हैं सर किधर लिखा है बीईपी इन सेल्स हैं बीईपी इन सेल्स नहीं अगर कुछ भी ना बोला तो मतलब कि बीईपी इन सेल्स ही है यहां पे देखो दिख रहा है कैलकुलेट द बीईपी ऑफ ईच बिजनेसेस तो कैसे ढूंढेंगे हम बीईपी इन सेल्स फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो तो देखो उसके वापस पीवी रेशियो ढूंढना पड़ेगा उसके डायरेक्ट सीधा ढूंढ लेते हैं हम एफसी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर एफसी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स चलो एबी का एफसी कितना है 15,000 कंट्रीब्यूशन कितना है 30,000 सेल्स कितना है 1,50,000 यस सो बताओ 15,000 डिवाइड बाय 30,000 इनटू 150 कितना आ गया बताओ जल्दी जल्दी बताओ 75,000 ये हमारा सेल्स आ गया एबी का सेम बीबी सेल्स फॉर सीडी फिक्स कॉस्ट
कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स, फिक्स कॉस्ट 35,000, भाई साहब देखते जाओ, कंट्रीब्यूशन 50,000, सेल्स इसका भी कितना है 150, 35 150 डिवाइड बाय 50, 1,05,000। अब सुनिएगा, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करते हैं। सुनो, बीबी का मतलब क्या था? इतना सेल्स जहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन था। अच्छा, यहाँ पे एबी वाली में आप नो प्रॉफिट नो वाली सिचुएशन कितने रुपए पे पहुंच जाते हो पता है? 75,000। मतलब क्या, आपने 75,000 का गुड्स बेचा और आप नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, सेम सिचुएशन सीडी की कब आती है? 1,05,000। मतलब कि ये 75,000 का गुड्स बेचेगा, तब तक तो वो कहां पहुंच गया होगा? बीपी पे। इसको कितना गुड्स बेचना पड़ेगा? 1,05,000, तब जाके वो कहां पहुंचेगा? बीपी पे। अच्छा, अब प्रॉफिटेबिलिटी किसकी सही? तो अगर बीपी वाइज देखने जाए तो इसकी सही, क्योंकि जल्दी आ जाती है। अगर प्रॉफिट वाइज देखने जाए दोनों इक्वल इक्वल, और अगर कंट्रीब्यूशन वाइज देखने जाए तो वापस कौन बढ़िया है पता है? सीडी। अगर सेल्स वाइज देखने जाए तो वापस दोनों कैसे है? इक्वल इक्वल। तो कंफ्यूजन अभी बहुत ज्यादा है। कौन सा कंफ्यूजन ज्यादा है? एबी सही है या सीडी सही है? एबी ज्यादा सही है। तो उसके लिए हमें अलग अलग सिचुएशंस देखनी पड़ेगी। आज ही मैंने टॉपिक के शुरुआत में आपको बताया था, जैसे कि हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। मतलब क्या, अगर आपकी मार्केट में डिमांड कैसी है पता है? बढ़िया वाली है। ये बढ़िया वाली डिमांड है मतलब क्या? फटाफट से चीजें क्या हो रही है पता है? बिक रही है। तो अगर फटाफट से चीजें बिक रही है तो क्या उस वक्त फिर हमें बीपी देखने की कोई जरूरत है? नहीं। तो उस वक्त हम सिर्फ किसके फोकस करेंगे कि ये चीज याद रखना, ये चीज याद रखना, याद रखोगे आप? हाँ। जब हैवी डिमांड वाली प्रोडक्ट हो ना, तो उस वक्त दोनों कंपनीज के बीच कंपैरिजन हम कैसे देखेंगे? कंट्रीब्यूशन के बेस पे। क्यों? क्योंकि फटाफट से हमारा पहला स्टेज कौन सा होता है पता है? तो पहला हमारा स्टेज होता है कि भाई एटलीस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जानी चाहिए, कवर। अब आप फटाफट से चीजें बेचना चाहते हो, फटाफट से चीजें बनाने के लिए फटाफट से चीजें बनानी पड़ेगी, प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब कि आपका पहला टारगेट क्या होगा? क्या इसको हमें कंटिन्यू रखना है या नहीं? अब वो बिजनेस को कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है, वो कैसे डिसाइड होता है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप एटलीस्ट बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लेते हो तो मतलब कि आपको बिजनेस चालू रखना है। तो जब हम हैवी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो उस वक्त हम कंट्रीब्यूशन से कंपेयर करेंगे और उसमें हमको कौन सा सही लग रहा है? सीडी अर्न्स गुड प्रॉफिट। बट सेकंड क्या होता है? लो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स। अब जब लो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट की बात करें तो उस वक्त हमें क्या देखने का? तो उस वक्त हमें देखने का कौन जल्दी से बीईपी अचीव कर लेता है। तो जब डिमांड कम होगी ना, तब हमें क्या सिक्योर करना पड़ेगा पता है? यार ऑलरेडी डिमांड कम है, तो उस वक्त हमारा टारगेट क्या रहेगा? फटाफट से हम काम पहुंच जाए, पता है? नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पहुंच जाए। तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन किसकी फटाफट से आ रही है? एबी की। तो एबी अर्न्स गुड प्रॉफिट when demand is less. Okay. चलिए देखिएगा ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर फटाफट से आ जाइए 5 के ऊपर। क्या आप आ गए इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर? मैं तो आ गया हूँ, आप लोग भी आ जाइए फटाफट से इलस्ट्रेशन नंबर 5 के ऊपर। A factory is currently working at 40% कैपेसिटी। चलिए अभी हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं? 40% कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। And produce 10,000 यूनिट्स। अच्छा, 40% काम करने के साथ साथ हम कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं। At 50% capacity, the selling price falls by 3%. At 90% capacity, selling price falls by 5%, accompanied by similar fall in the prices of raw material. Estimate the profit of the company at 50% and 90% capacity of production. चलिए हमें ये सब चीजें करके देनी है, और वो भी कैसे करके देनी है पता है? 40% में निकाल के देना ही है। ऐसी ही सेम चीजें हमें 50% में भी निकाल के देनी है, और ऐसी ही हमें सेम चीजें 90% में भी निकाल के देनी है। इसमें साथ सेम वही सब फाइंड करना है। पर्टिकुलर
per unit total per unit total per unit total 90% कैपेसिटी 50% कैपेसिटी। आगे वो लोग हमको क्या बोल रहा है, चलिए द कॉस्ट एट प्रेजेंट पर यूनिट मटेरियल की 10 रुपए, लेबर की 3 रुपए, ओवरहेड्स 5 रुपए जो कि 60% फिक्स्ड है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ₹20 पर यूनिट। चलिए देखते हैं वन बाय वन, कोई दिक्कत की हमें यहाँ पे बात ही नहीं है, ठीक है। आगे हमको ढूंढना क्या है, तो हमको ढूंढ के निकालना है उन लोगों को प्रॉफिट है ऑफ द कंपनी 50% के ऊपर भी और 90% के ऊपर भी, और हम उन लोगों को साथ में बीपी का सेल्स भी निकाल के दे देंगे। चलिए वन बाय वन, सबसे पहले 40% के लिए करते हैं। तो देखो 40% के लिए सबसे पहले हमें सेल्स देखना पड़ेगा। सेल्स हमारा कितना है, 10,000 यूनिट्स का सेल्स है। पक्का कितने यूनिट्स का सेल्स है, 10,000 यूनिट्स का, ठीक है। और सेलिंग प्राइस हमको कितनी देके रखी हुई है, 20 पर यूनिट। तो देखो 20 पर यूनिट, 20 into 10,000 कर दो, कितना आ रहा है, देखो पराओ 2 लाख पक्का। पक्का पक्का। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, और वेरिएबल कॉस्ट में हमको कौन कौन से देके रखी हुई है, तो एक तो सबसे पहले मटेरियल, किधर है? ये देखिए मटेरियल की कॉस्ट कितने रुपए है, 10 10 रुपए। फिर लेबर की कॉस्ट 3 और फिर ओवरहेड्स ओवरहेड्स। उसमें उसमें देखो ओवरहेड्स वैसे तो हमारे 5 है, हाँ। उसमें 60% फिक्स है, तो हाँ। हमें अभी यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल ही लेने के, 2 मतलब कि 3 5 2 into 40%, मतलब कि 2 रुपए। चलो 10,000 into 10, 1 लाख 10,000 into 3, 30,000 20,000 ये सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को हम इसमें से क्या कर देंगे पता है, माइनस कर देंगे। तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, सबसे पहले वो देख लो। 50,000 आएगी। तो देखो हमारी पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी वो बताता हूँ। तो 10 + 3 + 2 15, 1.5 लाख। अब बताओ कंट्रीब्यूशन, अब बताओ कंट्रीब्यूशन। अरे ऐसे ही हमने इन तीनों का टोटल कर दिया ताकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए, और अब हम क्या करेंगे, सेल्स में से ये वेरिएबल कॉस्ट माइनस अरे 2 लाख का टोटल करके 1.5 लाख तो थोड़ी आएंगे। हाँ 2 लाख में से 1.5 लाख गया तो कितना बचा, 50,000, वही जो आपने ढूंढा था, लेकिन आपने सीधा माइनस कर दिया। उन लोगों ने बीच में स्टॉप लगाया हुआ है कि भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट में 15, फिर हमने सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। चलो ये हमको क्या मिल गया, कंट्रीब्यूशन। अब हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। चलो फिक्स कॉस्ट हमें कितनी लेके रखी है, तो कुछ दिया नहीं है। हाँ ओवरहेड्स हमको बोला है कि भाई ओवरहेड्स 5 रुपए है, उसका हमें क्या लगाने का पता है, 3 रुपए। तो 3 कितने यूनिट्स पे, 10,000 पे। तो अब सुनो ध्यान से, 5 का 60% मतलब कि 3 रुपए इंटू 10,000, 30,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पता है, 30,000। 30,000। अब आप लोग कंफ्यूज हो ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। वो चीज क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो उससे पहले एक चीज समझ लो, ये फिक्स कॉस्ट 30,000 है, वो हमने कैसे निकाली है, तो अभी के लिए 10,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली निकाली है। अच्छा अब वो 10,000 यूनिट्स के हो, 50% से हो या 90% से हो, वो हमारी कितनी रहने वाली है पता है, 30 की 30 ही रहने वाली है। आगे कोई भी तरह का किसी भी तरह का पंगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा सब पर यूनिट एक लाफा पड़ेगा। कुछ नहीं। चलो प्रॉफिट कितना आ गया, 20,000। 50 में से 30 गया, मतलब कितना आ गया, 20,000। ऐसे ही हम निकाल देंगे बीईपी सेल्स हमारी कितनी होनी चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। तो बोले क्या थी फॉर्मूला विद ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल्स। मल्टीप्लाई बाय फिक्स कॉस्ट 30,000। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी देके रखी हुई है, 30,000।
कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आ रहा था 50,000 और सेल्स हमारा नहीं हम बॉस का पर यूनिट लेंगे सर। पर यूनिट भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, 1,20,000। दोनों से करो, आंसर सेम ही आएगा। तो हमारा 1,20,000 रुपए का कम से कम ब्रेक इवन पे सेल्स हो जाना चाहिए। बताओ ये 40% वाला जो सारा डेटा हमको ऑलरेडी क्या है, गिवन। समझ रहे हो? बिल्कुल कि नहीं समझ पा रहे हो? चलो अब देखते हैं ध्यान से। अब सबसे पहले हम 50% वाला निकालते हैं। अब ये 50% मतलब क्या, हम हमारी कैपेसिटी का 50% निकाल रहे हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो सबसे पहले यूनिट्स हम कितने बनाएंगे, तो देखो हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई अगर 40% पे हम 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो हम 50% पे कितने यूनिट्स बनाएंगे, मतलब कि 50 into 10,000 divided by 40 ठिशक्याँ 12,50,000 नहीं 1,25,00,000 500 यूनिट्स। तो यहाँ पे हम कितने यूनिट्स बनाएंगे बताएं, 12,500 यूनिट्स। परसेंटेज है भाई 50 into 10,000 divided by 40 करो। 50 into 10,000 divided by 40 ये सर इसके जैसा हुआ सर, ये सब देखो पक्का। पास किया, तो पास। कितने यूनिट्स आ जाएंगे 12,500। अब देखना ध्यान से, हमको क्या बोला, अब फैक्ट्री, आपने ना मतलब 50,000 बोला था इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा ठीक है, सॉरी। A factory is currently working to 40% capacity, produce 10,000 units. At 50% capacity, the selling price fall by 3%। मिला। अब आप मत मारो यार, ऐसा मत। अरे यार यहाँ देखो, कैपेसिटी ऑफ द सेलिंग प्राइस फॉल्स बाय 3%। चलो अब सेलिंग प्राइस हमारी वैसे कितनी थी 20, वो 20 का 3% का हो गया, तो 20 माइनस 3% का होगा 20 माइनस 3%, अच्छा 19.4। 19.4। अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई पता है 19.4। तो हमारा टोटल सेल्स कितना आ जाएगा 12,500 into 19.4, 2,42,500। 2,42,500। डाउटी? नो सर। हाँ फिर आगे देखो 50% में बस इतना ही बोला है, फिर बाकी एड 90% का बोला है, बट वो हमें 90% वाला अभी देखना नहीं है। अभी हमारा फोकस किस पे रहने वाला है बताए, 50 पे ही रहने वाला है। आपने 40 का 50% किया था ना, 40% में 10,000 यूनिट्स बन रहे हैं, तो 50% में कितने बनेंगे, तो 12,500 यूनिट्स। फिर उन्होंने क्या बोला भाई सेलिंग प्राइस भी हम कम कर रहे हैं। याद करो, मैं तो आपको पहले से बता रहा हूँ कि कभी कभार ज्यादा सेल्स करने के लिए हमें प्राइस में क्या देना पड़ रहा होगा पता है, थोड़ा बहुत डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट दिया 3%, तो 20 में से हमने यहाँ पे 3% क्या कर दिए पता है, 20 में से 3% माइनस कर दिए, तो मतलब कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1940। चलो मटेरियल की कॉस्ट 10 रुपए, ये 3 और ये 2, मतलब कुल मिला के कितनी है पता है हमारी 15। चलो अब हम क्या करेंगे 12,500 into 10, 1,25,000। 12,500 into 3, 37,500। 12,500 into 2, 25। 12,500 into 15, 187,500। 242,500 minus 187,500, 55,000। पक्का। पक्का। अब 55,000 जो है 12,500, 4.4 चलो अब 55,000 में 30,000 गया 25,000 है। 25,000। चलो अब हमारा बीईपी सेल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोले फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय सेल्स। फिक्स कॉस्ट हमारी 30,000 की 30,000 है, कंट्रीब्यूशन हमारा 55,000 है, सेल्स 242,500 है। बताओ कितना आएगा 14700 14700 30,000 242,500 divided by 55,000 132272। हाँ वही है 132272.72 मतलब कि 3। चलो अब हम किसकी बात करेंगे 90%। 90% में उन्होंने क्या बोला
At 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5%। चलो वो पहले ढूंढने से पहले हम यूनिट्स ढूंढ लेते हैं। यूनिट्स कितने आएंगे? तो देखो 40% पे 10,000 यूनिट्स, तो 90% पे कितने? 22,500 90 into 10,000 कितना है? 22,500 22,500 यूनिट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 90% पे 22,500 के हमारे क्या आ रहे हैं? यूनिट्स आ रहे हैं। अब आगे देखिएगा ध्यान से। अब उन्होंने क्या बताया भाई, हमारी सेलिंग प्राइस ओरिजिनल कितनी थी? 20। उसमें क्या हुआ? एट 90% कैपेसिटी द सेलिंग प्राइस फॉल बाय 5% accompanied by similar falling price of raw material। अरे बाप रे, देखो 20 में से 5% गया, कितना आ गया? 20 minus 5%, 19%। 20 minus 5% कितना है? हाँ, 19 रुपए। माइनस 5% 19 रुपए। चलो वैसे उन्होंने क्या बोला भाई, मटेरियल की भी कॉस्ट में भी कम हो गया है, तो 10 में से 5% गया 9.5। अच्छा, बाकी सब वो वैसे का वैसे ही बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 का 3, ये 2 का 2। चलो 22,500 into 19 427500 427500 213750 213750 67,500 67,500 45,000 45,000। चलो 9.5 326,250 plus 5 14.5 कितना? 326,250 326,250। अब 427,500 101,250 101,250। yes sir 71,250 ठीक है, FC upon contribution multiplied by sales। फिक्स कॉस्ट 30,000 की 30,000 ही है, 101,250। सेल्स कितना है? 427,500। 12 बताओ। 667 12,666। बताओ, डाउट नहीं? इजी था, कुछ भी नहीं है। 40% का देके रखा है, उससे 50% उसके 90% निकाले को बोला, उसकी प्रॉफिट रेट बतानी है। इसमें 20,000 आएगा, इसमें 25,000 आएगा, इसमें 71,250। चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलिए क्या हो रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 में? The sales turnover and profit during 2 periods are as follow। पीरियड 1 का सेल्स 2 लाख और उसका प्रॉफिट 20,000, पीरियड 2 का सेल्स 3 लाख, उसका प्रॉफिट 40,000। What would be the probable trading results with the sale of rupees 1,80,000? अगर मान लो 1,80,000 की सेल्स करें तो क्या होगा? What amount of sales will yield a profit of rupees 50,000? चलिए ये सब चीजें क्या है तो देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। क्या बोल रहे हो वो लोग? तो देखो ध्यान से, उन्होंने हमको सबसे पहले ये बताया कि भाई हमारा सेल्स दिया हुआ है और हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। सेल्स एंड प्रॉफिट पता है, ना ही हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ना ही हमको फिक्स कॉस्ट दिया है। कैसे करेंगे अब? तो हमें ना यहाँ पे पीवी रेशियो पता है। ये पीवी रेशियो का मतलब क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अच्छा, ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालते कैसे? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलो प्रॉफिट पहले था 20,000, अब हो गया 40,000, मतलब कि 40,000 में से 20,000 गया। सेल्स पहले था 2 लाख, अभी हो गया 3 लाख। 3 लाख माइनस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100
तो बताओ कितना आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख 20 इंटू 100, तो मतलब कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा पता है 20% बन जाएगा। अब देखिएगा और समझ देखिए क्या कीजिएगा पता है, कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम कंट्रीब्यूशन ढूंढ लेंगे। जैसे ही कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हम उसमें से क्या माइनस कर सकते हैं बताएं, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट उसमें से हम माइनस कर सकते हैं। और जैसे ही हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं ना, हमको हमारा क्या मिल जाता है पता है भाई साहब, बस यहाँ देखो प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा अब ये कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढेंगे, तो याद करो माइनस, तो याद करो कंट्रीब्यूशन के लिए हमने वहां पे एक आपको वो दिया था फॉर्मूला, क्या था, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स। तो देखो यहाँ पे हमारा पीवी रेशियो कितना है 20%, 20% मल्टीप्लाई बाय सेल्स। पीरियड 1 में सेल्स कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 20% 40,000, वो हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। दूसरे में पीवी रेशियो तो 20% ही रहेगा, बट हमारा सेल्स कितना हो गया है 3 लाख, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा 60। अब आगे देखो, पहले में प्रॉफिट कितना आया हुआ है 20,000 का, हाँ दूसरे में प्रॉफिट कितना आया हुआ है 40,000 का, तो बताइए हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 20,000, 20,000 20,000, वो तो रिमेन सेम। 20,000, तो यहाँ भी वो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताइए 20,000, 20,000। अब देखो उस वक्त हमारा प्रपोज सेल कितना बोल रहे हैं, तो देखो व्हाट वुड बी द प्रॉपर ट्रेडिंग रिजर्व विद द सेल्स ऑफ 180, 80,000, तो 20% ऑफ 1,80,000, 36,000, 36,000 में से 20,000 का फिक्स कॉस्ट गया, तो 16,000 16,000 के सेलिंग पे हमारा मोटा मोटा देखो ध्यान से, तो हमारा 180 की सेल्स पे प्रॉफिट कितना बन रहा है पता है 16। अच्छा अब आगे हमको क्या बताया, व्हाट अमाउंट ऑफ सेल विल यील्ड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। चलो देखो 2 लाख के सेल्स पे हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है 20,000, अगर हमको 3 लाख के सेल्स पे हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है 40,000, 180 के सेल्स पे हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, 16,000। अब हमें प्रॉफिट कितना कमाना है पता है यहाँ पे 50,000। 50,000। अगर 50,000 का प्रॉफिट कमाना है तो हमारी सेल्स कितनी होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके फॉर्मूला पेज पे लिख देगा, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल्स टू, क्या है हमारा डिजायर्ड सेल्स, हमें एक तो फिक्स कॉस्ट कवर अप करना पड़ेगा प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय अपना पीवी रेशियो। तो देखो फिक्स कॉस्ट हमारी तो भाई 20,000 रुपए फिक्स्ड है, हम डिजायर्ड प्रॉफिट कितना करना चाहते हैं 50,000, हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है 20%, करो तो 70,000 डिवाइड बाय 20% करो तो 3.5 लाख रुपयों की जब हम सेल्स करें ना कहा भाई साहब, तब हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा पता है 50,000। तो दो चीजें हमको यहाँ पे ढूंढने को दी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला भाई 180 के सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट बनेगा वो बताओ, तो हमने पहले पीवी रेशियो ढूंढ निकाला, उससे कंट्रीब्यूशन ढूंढ निकालेंगे कैसे, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय सेल्स, तो पहले 20%, 20%, 20%, पहले का 2 लाख दूसरे का 3 लाख, तो 20% से हमने 80 का भी निकाल दिया। अब फिक्स कॉस्ट कैसे मिली, तो यहाँ पे 40 था और यहाँ पे प्रॉफिट 20,000 का, तो डिफरेंस आया 20,000, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 20,000, तो यहाँ पे 20,000 लिख दिया, तो अब 180 का 20% हमारा कंट्रीब्यूशन बन जाएगा 36,000, 20,000 की फिक्स कॉस्ट गई, 16,000 का प्रॉफिट बन जाएगा। ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या बोला, अगर प्रॉफिट हम 50,000 कमाना हो तो फिर सेल्स कितना करेंगे 40। आ रहा है समझ, चलिए देखिएगा ध्यान से, इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं वो लोग, द फॉलोइंग रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द लास्ट ईयर आर एज फॉलोज। कंपनी के रिजल्ट्स हमको यहाँ पे देख रखे हुए हैं 2020 2021 सेल्स 150 170 20,000 और 25,000 का प्रॉफिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, चलो वन बाय वन देख लेते हैं क्या क्या करना है। फर्स्ट पीवी रेशियो, चलो दो अलग पीरियड्स देके रखे हुए हैं और उसका अगर पीवी रेशियो ढूंढना हो तो हमने अभी अभी पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। चलो
चेंज इन प्रॉफिट। पहले हमारा प्रॉफिट कितना था 25, सॉरी पहले 20 और अभी 25, मतलब कि 25,000 माइनस 20,000 परसेंटेज चेंज इन सेल्स 170 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो 5,000 डिवाइड बाय 20,000 इनटू 100, मतलब कि 25%। तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ जाए पता है 25%। फिर दूसरा हमको क्या बोलने को पूछा है बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स। चलो बीईपी सेल्स ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या थी, तो भाई पीवी सेल्स ढूंढने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नहीं और कंट्रीब्यूशन कॉस्ट ही कर सकते हैं, और अभी के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलो बट उसके लिए हमें फिक्स कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी। अब ये फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, तो चलो उसके लिए वो एक और दिया काम नहीं हम करते हैं। नहीं देख रखा होगा ना, इसीलिए तो करना है। चलो अब फिक्स कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे, तो याद करो अभी अभी हमने देखा था, क्या देखा था पता है कि अगर हम कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट उन दोनों से हम क्या ढूंढ सकते हैं बताए, हम फिक्स कॉस्ट ढूंढ सकते हैं। कैसे, तो देखो हमने आगे आगे भी देखा था फिक्स कॉस्ट कैसे मिलेगी बताए, कंट्रीब्यूशन में से हम प्रॉफिट क्या कर देंगे माइनस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, पक्का 100%। कंट्रीब्यूशन दे रखा है वही नहीं कंट्रीब्यूशन भी ढूंढना पड़ेगा हमें। देखो ध्यान से, तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा हमको, तो देखो ध्यान से, कंट्रीब्यूशन के लिए हम करेंगे सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब देखो बीईपी जो ढूंढना है वो तो हमें 2020 और 2021 दोनों का ही ढूंढना पड़ेगा। रिजल्ट कंसिडर लास्ट ईयर नहीं, उन्होंने क्या बोला भाई इसी साल का, हाँ दोनों साल का हमको ढूंढना पड़ेगा। तो देखो सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट। चलो सबसे पहले 2020 का सेल्स बताओ मेरे को कितना है 1,50,000। पीवी रेशियो तो दोनों में सेम रहने वाला है, कितना है 25% माइनस उस वक्त का प्रॉफिट कितना है 20,000 इज इक्वल्स टू, चलो 150 का 25% है 92500। आंसर सीधा बोल दिया। बट ये कितना है वो तो बताओ 37,500 17,500 ठीक है। सेम 2021 का सेल्स कितना है 2021 का 1,70,000 1,70,000 का 25% माइनस उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है 25,000। चलो 6,750 का 25%, 17,500। हाँ हाँ, इसका 6,750 हाँ 6,750 17,500 आंसर। नहीं सर इसने गलत किया है 42,500 है 42,500 प्लस 25,000 6,750 आया सर, मैंने सही किया था। देखो मैं एंड वाला आंसर 6,750 आएगा, माइनस तो करेगा गलत बेटा, किया। माइनस करना है। अब बीईपी ऑफ सेल्स सबसे पहले 2020 का फिक्स कॉस्ट हमारा कितना मिला आपको यहाँ पे 17,500 का ही फिक्स कॉस्ट मिलेगा 17,500 अपॉन पीवी रेशियो 25%। तो 17,500 डिवाइड बाय 25% 70,000 यस सर। इन 2020 के लिए, और सेम 17,500 अपॉन 25% 70,000 2022 के लिए। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000 मतलब हाँ द सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 40,000। चलो 40,000 का हमें क्या कमाना है पता है, प्रॉफिट कमाना है। तो डिजायर्ड सेल ढूंढना है। डिजायर्ड सेल्स की फॉर्मूला अभी हमने आगे आगे पढ़ी थी, फिक्स क्या थी? कॉस्ट लॉस fixed प्लस cost प्रॉफिट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या देके रखा हुआ है तब तक अपने को फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता पीवी रेशियो। ये आ गई ना फिक्स कॉस्ट 17,500, तो पैसे तो ये फिक्स कॉस्ट ही तो डाला 17,500 17,500 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट। हम प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हैं 1,90,000 40,000 30,000
डिवाइड बाय 25 2,30,000 तो मतलब कि 17,500 प्लस 40,000 डिवाइड बाय 25%, 2,30,000 की सेल्स पे हमको प्रॉफिट कितना मिल सकता है? 2,30,000 की सेल्स पे हमको प्रॉफिट 40,000 का जो हमें चाहिए वो मिल सकता है। फिर चौथा क्या पूछा है? प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 2.5 लाख। चलो अब हमको सेल्स देके रखा हुआ है, सेल्स इज इक्वल्स टू 2.5 लाख। तो बताओ 2.5 लाख की सेल्स पे हमारा प्रॉफिट कितना? सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सर नहीं, कैसे? अपने को मार्जिन दिया है ना प्रॉफिट का, तो पर इनटू ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 62,500 आ जाएगा प्रॉफिट हमारे पास। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। हाँ, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो इनटू पीवी रेशियो 25%। और फिर उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस किसको? फिक्स कॉस्ट को। तो देखो 2.5 लाख हमारा सेल्स है, उसमें से पीवी रेशियो हमारा 25% है, माइनस फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 17,500। 2.5 लाख का 25%, 62,500, उसमें से 17,500 की फिक्स कॉस्ट गई, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 45,000। चल फिफ्थ देखो, फिफ्थ हमको क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नहीं ये रहा ना, इसी से हमने ढूंढा, ये डिजायर्ड सेल्स है और देखो ये रहा प्रॉफिट का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस। अब कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हैं? कि सेल्स इनटू पीवी रेशियो। देखो अगर हमें प्रॉफिट ढूंढना हो तो प्रॉफिट कैसे ढूंढना है? कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस। अब कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढते हैं? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। आज अभी के अभी घर पे जाके या अभी के अभी एक बुक में पीछे पेज पे ये पूरा फॉर्मूला का लिस्ट पढ़ा दो ताकि आपको फटाफट से याद रह जाए या समझ में आ जाए। चलो फिफ्थ क्या बोल रहे हैं वो लोग हमको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट 50,000 के प्रॉफिट। अब देखते ध्यान से 50,000 का प्रॉफिट ये सर margin of safety क्या है? 50,000 बता देता हूँ। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा क्या होता है? तो सुनो ध्यान से, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा होता है कि भाई हम बीईपी से ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारा क्या हो जाता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। हम नो प्रॉफिट नो लॉस से कितना आगे है उसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 50,000 ऊपर है। हाँ, अब देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी एक बढ़िया वाली फॉर्मूला है। क्या? MOS is equals to प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। एक और भी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो। चलिए प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? दिया हुआ है 50,000 का प्रॉफिट हमें इस बार 2 लाख और हमारा पीवी रेशियो कितना बोल रहा है? 25%। तो बताइए मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा कितना आ जाएगा? 2 लाख। आर यू श्योर? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द टू पीरियड्स। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द टू पीरियड्स। और दोनों पीरियड्स की हमें क्या निकाल के देनी है पता है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट निकाल के देनी है। चलो कैसे निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट हम इसमें से? तो देखने का ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पीवी रेशियो। मैं क्या बोलता हूँ? हाँ सेल्स माइनस ओ प्लस नीचे से ऊपर जाता है ना? कर सकते हैं 100% कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। देखो मैं आपको करके दिखा दूं, ऐसा करके दिखाऊं? नहीं जैसा आपको लगे। देखो हम क्या करते थे? तो हम प्रॉफिट पहले सेल्स, देखो प्रॉफिट में हम फिक्स कॉस्ट प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन। उसमें और प्लस उसमें से सेल्स माइनस, तो जो बच जाएगा वो वो हमारी VC। क्या हो जाएगी पता है? VC। चलो 2021 चलो नहीं सर, sales plus करेंगे। माइनस की है। हाँ क्योंकि सेल्स में से वीसी माइनस सेल्स में से करते VC माइनस कर दो तो contribution है। देखो सेल्स में से VC माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन मिलता है। अगर हमें VC ढूंढना है तो माइनस VC इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस, नहीं प्लस होगा सर। अरे सॉरी, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन मतलब कि VC। तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन मतलब कि हमको क्या मिल जाएगा? VC। वो नेगेटिव आंसर आएगा बट उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें उसको पॉजिटिव में जाना है। देखो प्रॉफिट हमारा पहले वाले में कितना आ रहा है प्रॉफिट? तो देखो नहीं, पहले वाले का प्रॉफिट हमको कितना देके रखा है? 20,000। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है? 17,500। हाँ
तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 37,500। अब सेल्स हमारा उसमें कितना हुआ था? 1,50,000 का। तो अब 1,50 में से ये 11,25,500 11,2500 11,25 112500। चलो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हुआ था? 25,000। 25,000 फिक्स कॉस्ट तो 17,500 की 17,500 42,500 42,500। Yes, इसमें sir. सेल्स हमारा कितना हुआ था? 1,70,000 का। 12,500 42,500 क्या सही? 1,27,500। आसान था। बिल्कुल माइनस में मैंने आ रहा है। आपको बताया है। हाँ माइनस में आ रहा है, बट वो हम सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस कर रहे हैं, इसलिए वो कंट्रीब्यूशन में सेल्स है, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे। इसी कैसे मिलेगा हमको? सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यस सर आपका फॉर्मूला याद रख लो, बात खत्म हो जाए।